गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुंच चुके हूँ फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे स्कूलों, मैंने एक व्यंजक को कराया हुआ है कि हमारा व्यंजक था, थोड़ा सा एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए। और यही व्यंजक होता है हमारा अवतल दर्पण के लिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। इसको मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आप लोग को यह चीज प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। और मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया हुआ है कि दर्पण को बिना स्पर्श किए आप कैसे बता सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण है कि अवतल है कि समतल दर्पण है ना। तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि दर्पण को बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं कि उत्तल है कि अवतल। चलिए प्यारे स्कूल, आज हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, है ना। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों। तो प्रकाश का अपवर्तन कहने तत्पर क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, कि प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। ये हमारा एक माध्यम हो गया, कौन सा, एक ये हमारा माध्यम हो गया, है ना। तो पहला माध्यम ये हो गया क्या, अभिलंब हो गया। ये इसको हम मान लेते हैं क्या, अभिलंब है। इसको मान लिया हमने, मान अभिलंब। अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ये सूर्य है। और इधर मान लीजिए क्या, इधर मान लीजिए पानी भरा। क्या माना, मान लेते हैं क्या है, इधर पानी भरा हुआ है। क्या है, इधर पानी। मतलब ये हो गया हमारा विरल माध्यम। विरल मतलब वायु। क्या, विरल मतलब वायु। और ये हो गया हमारा कौन, सघन। सघन मतलब कि जल मान लेते। क्या मान लेते, जल, पानी। क्या मान लिए, पानी मान लिए। तो जब सूर्य का प्रकाश, यू मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, है ना। वैसे तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण की बात करेंगे, है ना, प्रकाश किरण, तो मैं सीधे बोल देता हूं जब सूर्य का प्रकाश, है ना, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब सूर्य का हमारा प्रकाश वायु से गुजरकर, मतलब कि हमारे वायुमंडल से गुजरकर जल मंडल में प्रवेश करता है। जल मंडल में प्रवेश करता है तो इसको कैसा, इसको सीधे दिशा ऐसा जाना चाहिए। अगर सिद्ध की बात करें, सिद्ध में तो ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं जाता। क्या होता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये ऐसा अपने मार्ग से, इसको बोल देते हैं अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। आता तो इस डायरेक्शन में है, आती है प्रकाश किरण हमारी सीधी रेखा में आती है, तो इसको ऐसा जाना चाहिए। तो ये ऐसा ना जाकर क्या होती है, ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसका आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप कभी तालाब से गुजर रहे होंगे, है ना, तालाब नदी से गुजरते होंगे, तो आप लोग को वैसे ही आप लोग को इस चीज को, आप लोग अगर सूर्य प्रकाश की किरण पानी में पड़ते हुए देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग को ऑटोमेटिक दिखा होगा कि सूर्य का प्रकाश कहीं और पड़ रहा है, लेकिन उसका जो छाया प्रति है कहीं और हमें दिखाई दे रही है ना। नहीं किया है गौर तो आप लोग प्लीज इसे गौर करिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारा सूर्य का प्रकाश तो सीधे पड़ रहा है पानी में, लेकिन उसका जो परछाई है हमारे उल्टा दिशा में भागती हुई दिखाई दे रही है ना। तो ऐसा करता आप लोग इस चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा वायु का माध्यम, ये हो गया हमारा जल का माध्यम। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये हमारा पहला माध्यम हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण की यह घटना, तो प्रकाश किरण की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक छोटा सा और डायग्राम बनाऊंगा, उसमें हम क्या देखेंगे कि यदि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से, ये हो गया मान लीजिए सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये हो गया हमारा कौन सा, विरल माध्यम। मतलब कि ऊपर ऊपर मान लीजिए हमने क्या भर, जल भर दिया, और नीचे हो गया हमारा वायु, नीचे वायु हो गया और ऊपर जल कर दिए, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, है ना। तो जब क्या होता है मेरे प्यारे गुरु, जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है, किस पर, जल पर पड़ता है, तो वह अभिलंब क्यों नहीं झुकता, वह अभिलंब से दूर हटता है, कुछ इस दिशा में चला जाता है, जो कि उसको इस डायरेक्शन में आना चाहिए,
ऐसे आना चाहिए ना उसको, उसकी सीधी रेखा क्या है, उसकी सीधी रेखा तो ये कहलाएगी, लेकिन क्या होता है वह अभिलंब से दूर है, कुछ इस दिशा उल्टी दिशा में भाग देती है। क्यों? क्योंकि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है ना, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ रहे मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए, तो ये होगा जो हमारे यहाँ पर कोण बना है, ये जो हमारा कोण बनता है प्यारे रसगुल्लो, ये होता है हमारा आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर ये आर बनता है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, अपवर्तित कोण। कौन सा? अपवर्तित कोण। और यहाँ पर बनने वाला कोण ये कहलाएगा आपतन कोण, और यहाँ पर हमारा बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? आशा करता हूँ आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, तो अब चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो इसके नियम पे, किसका नियम क्या कहता है ना। इसके दो ही नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नियम। इसका पहला नियम क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण हो गया, कौन सा, ये हो गया हमारा आपतन कोण, और ये हो गया हमारा कौन सा, अपवर्तन कोण। ये तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका पहला नियम होगा, है ना। और क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब प्रकाश किरण एक वर्णी हो, एक वर्णी से तात्पर्य क्या होता है, कि जब हमारी एक ही प्रकाश किरण आ रही हो, है ना। एक का मतलब क्या होगा, सूर्य की प्रकाश आ रही है या किसी बल्ब की प्रकाश आ रही है ना, तो इनमें से दो चार नहीं, सिर्फ एक ही प्रकाश किरण हो। मान लेते हैं कि हमारा सूर्य का प्रकाश एक ही आ रहा है, जिसमें भले ही 7 रंग होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है ना। मतलब एक वर्णी, मतलब प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की आने की दिशा सिर्फ एक ही हो, एक ही वर्णी हो, तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक वर्णी हो तो आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण का मान आपतन कोण के मान की जा, मतलब कि टेन थीटा, उसको बोलते हैं टेन थीटा, है ना। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा में एक क्या होता है, एक अनुपात होता है। क्या होता है? एक अनुपात होता है, जो एक माध्यम के सापेक्ष, मतलब कि विरल माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो? इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। आप लोग इस स्नेल का नियम को आप लोग याद भी कर लीजिए, कभी कभार यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लेता है कि स्नेल का नियम क्या होता है ना। और आने वाले व्यंजक में स्नेल का नियम भी यूज होगा। क्या होगा? स्नेल का नियम भी यूज होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा नियम होगा, है ना। ये दूसरा नियम होगा कौन सा, जिसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ में आई तो चलिए चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हम पुनः पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो हूबहू आप लोग ऐसे ही अपनी नोट्स कॉपी में लिखिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले, तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए। और ये रहा हमारा आंसर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हो जाती है जिसे प्रकाश हो जाती है। तो प्रकाश किरण की क्या, प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। और ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोग दोनों डायग्राम को प्रॉपर तरीके से अगर बना सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लोग डायग्राम को बनाइए। थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, है ना, कोई ना, आप लोग वीडियो को रोक के पहले एक डायग्राम को बनाइए थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि ये रहा हमारा दूसरा डायग्राम। तो प्रॉपर तरीके से आप दूसरा डायग्राम बना लीजिए। चलिए, आप लोग डायग्राम को बना लिए हैं। तो ये रहा हमारा नियम। तो दोनों नियम को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए प्यारे रसगुल्लो, आप लोग इन दोनों नियम को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। अगर आप लोगों ने दो नियम को लिख लिया तो ये नीचे थोड़ा सा हमारा स्नेल का नियम जिसे बोलते हैं, ये रहा हमारा स्नेल का नियम, साइन आर। यहाँ पर साइन आर क्या है, साइन आर, सॉरी थोड़ा सा
चलिए प्यारे स्कूलों, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लें और रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।